कौमी असम्बली लिए चलेंगे। ख्वाजा आसिफ यहाँ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। काबीना जो है वो प्रोडक्ट है पार्लियामेंट का, ऑफ शूट है पार्लियामेंट का। अगर यहां पे ड्यूल नेशनल नहीं बैठ सकता तो काबीना में किस तरह ड्यूल नेशनल बैठ सकता है? सिर्फ इसलिए कि वो चहेते हैं किसी के, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की एटीएम है? ये नहीं होगा जनाब डिप्टी स्पीकर, ये नहीं होगा। हम हर मुहाज पे रेजिस्ट करेंगे इन मूव्स को। आपने क्या दिया पिछले 2 साल में? आपने भूख दी, महंगाई दी। अभी 15 मिनट आधा घंटा पहले दवाइयों की कीमतों की बात हो रही थी। जनाब वाला कोविड है, 2,64,000 जो है शिकार हो चुके हैं इस बीमारी का, लोगों इन्फेक्ट हुए लोग। एक पेंडेमिक है, उस दौरान भी, इस आफत के दौरान भी मुनाफाखोरी की जा रही है। कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। आज से 1.5 महीना पहले गंदम की फसल आई है। अप्रैल के आखिर में गंदम की फसल आई है मार्केट के अंदर, या मई के शुरू में। लेकिन आटा जो है वो बदस्तूर महंगा होता जा रहा है। फसल आती है तो ड्रॉप होते हैं जो रेट्स हैं। हमारे यहां पे फसल आती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि रेट ऊपर चले जाते हैं। पिछले 4, 5, 6 महीने से, बल्कि इससे भी ज्यादा, सारी कौम जो है वो गंदम की क्राइसिस को रोक रही है। एक फसल से लेकर दूसरी फसल आ गई है, लेकिन प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो सकी। सिर्फ ये कहा जाता है बड़ा सख्त एक्शन लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खाली खुली बड़कों से जनाब डिप्टी स्पीकर काम नहीं चलेगा। लोग इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग इस गैर शफाफ प्राइवेटाइजेशन को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। आपने क्या क्या गिनवाऊं, इतने गिन नहीं सकते। इतनी जो है यू टर्न और इतनी जो है वादा खिलाफियां और इनहराफ किया आपने कॉल के उससे पिछले 2 साल के अंदर। लेजिस्लेशंस लाई जा रही हैं। मैं वजीर खारजा था, 2 दिन कुलभूषण का नाम नहीं लिया जाता था, हमारे ऊपर जो है मोदी के यार का इल्जाम लगा दिया जाता था, हमारे खिलाफ गद्दारी के फतवे दिए जाते थे। आज उस कुलभूषण को फैसिलिटेट करने के लिए यहां पे लेजिस्लेशन लाई जा रही है। जनाब डिप्टी स्पीकर, 72 साल में इस कौम ने बड़े बड़े तमाशे देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा तमाशा कोई नहीं देखा जो आजकल पिछले 2 साल से चल रहा है। आज भी नौबत यहां पे आ गई है कि वोटर, सपोर्टर और स्पॉन्सर सारे कह रहे हैं आलमान और कानों को हाथ लगा रहे हैं। ये कहां पे जाकर रुकेगा? ये सिलसिला, ये दिन दहाड़, जनाब कोई सोच सकता है कि अपने मुल्क के एक अदारे को आप इस तरह तबाह करें जिस तरह वजीर हवाबाजी ने जो है बयान दे के जो है। जनाब वाला, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, एविएशन सेक्रेटरी जो है वो कह रहे थे कि हमारा कोई इस किस्म का सिलसिला नहीं है, सारे वेरीफाई हो गए हैं। एंड द मिनिस्टर फॉर एविएशन स्टिल इंसिस्ट्स। किसका एजेंडा परसू कर रहे हैं ये? जनाब स्पीकर, किसका एजेंडा परसू हो रहा है? पाकिस्तानी आवाम का एजेंडा परसू नहीं हो रहा, वतन अजीज का एजेंडा परसू नहीं हो रहा, चंद अफराद का एजेंडा, चंद अफराद के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एजेंडा जो है परसू हो रहा है। कुछ हो या ना हो, मुल्क जो है दिन ब दिन जो है वो इन्हतात की तरफ जा रहा है, जवाल की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला मुझे गलत, मेरी दुआ है कि मैं गलत साबित हूं। स्टॉक एक्सचेंज आपका कसीनो बन गया है। जिस तरह वहां पे चंद स्टॉक ब्रोकर जो है बैठ के जो है वो एक कसीनो पे, एक रूलेट के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं।
कोई बेसिस नहीं है, कोई इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बेसिस नहीं है। मैनिपुलेट किया जा रहा है, हर चीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी है या हेल्थ है, सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है। किन के एंड्स के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो चेहरे ना जनाब डिप्टी स्पीकर आपसे पोशीदा है, ना मुझसे पोशीदा है, ना इस ऐवान से और ना 22 करोड़ आवाम से। लोग चेहरे पहचानते हैं, शनाख्त है लोगों को, और वक्त आने पे वो शनाख्त जो है उसके नतायज भी निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला नतायज निकलेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इस डिबेट को आप एक हेल्दी डिबेट के तौर पे इसको परसू करें। मैं एक दफा फिर कहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए किसी का अगर आपने उधार देना तो उधार ना चुकाएं उससे, या किसी ने आपकी जेब में 4 पैसे डाले हुए हैं तो आप वो पैसे जो है इस कौम के पैसे ना उससे ना उसकी जो ऑब्लिगेशन जो है वो चुकाएं। जनाब वाला वो पंजाबी में कहते हैं औखे भारे वेले लोग काम आउंदे ने, लेकिन उन्होंने अपने पल्लों फिर उन्होंने अदा करो ना, कौम के पल्लों तो ना अदा करो उन्होंने पैसे। अगर कोई आपके काम आया हुआ है या किसी ने आपका खर्चा उठाया हुआ है तो खुदा के लिए उसके खर्चे का इफ्जाना जो है इस कौम की जेब से ना दें। वो दवाइयां महंगी करके ना दें, वो गंदम महंगी करके ना दें, वो चीनी महंगी करके ना दें, उसको जाने दिया है। यहां सैकड़ों लोग हैं जो डिफरेंट जो हथकंडे हैं हुकूमत के उनके शिकंजे में आए हुए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन चला गया। ये क्विड प्रो को है ना कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, ये क्विड प्रो को है। ये इज्तिमाई खुदकुशी है जो हम इस वक्त कर रहे हैं, और जो लोग आज खामोश रहेंगे उनकी खामोशी मुजरमाना होगी। आज जो आवाज नहीं उठाएगा इस करप्शन के ऊपर, इस क्रोनिज्म के ऊपर, जिसमें एक नई जो है वो एक्सट्रीम जो है इन्होंने निकाल लिया है कि आप प्राइवेटाइजेशन के जरिए जो है अपने बैरूनी मुल्क के जो आका हैं उनको ओबलाइज किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको ओबलाइज किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के जरिए। जनाबे वाला, इसको प्रोसेस को शफाफ रखें, कानून मौजूद है उस कानून को फॉलो करें। ड्यूल नेशनैलिटी वाले अपने क्रोनी अपनी एटीएम जो है उनकी कमेटी ना बनाएं कि वो खुद प्रॉपर्टी ना खरीद लें, वो खुद रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप भी मेरी तरह एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमने अवाम के पास जाना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जो भी आइन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अवाम के पास जाना है। सियासतदान जो है वो जिस तरह का भी हो, वो अवाम को जवाबदेह होता है सूनर और लेटर। स्वाए माह स्वाए एक हमारे सफों में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी वफादारियों का सौदा करते हैं। कोई मजबूरियां होती हैं लोगों की, मैं उनको इसका एडवांटेज दे देता हूं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं, मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी बरादरी से ताल्लुक रखता हूं जो हर 4, 5 साल, 3 साल के बाद जो है इंडोर्समेंट लेती है अपनी आवाम से। मुल्क का एक अदारा नहीं है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से अपनी इंडोर्समेंट लेता हो, जो अपनी ACR जो है पाकिस्तान की आवाम से लिखवाता हो। ये सिर्फ सियासतदान है, ये सिर्फ सियासतदान है, इस हाउस में बैठे हुए लोग हैं जो अपनी ACR जो है पाकिस्तान की आवाम से लिखवाते हैं, जो पाकिस्तान के आवाम की मोहब्बत, पाकिस्तान के आवाम की अकीदत के बलबूते पे इस ऐवान में आते हैं।
किसी चोर दरवाजे से नहीं आते, किसी एटीएम के जरिए नहीं आते। किसी बंद दरवाजे के पीछे बैठ के सौदाबाजी से नहीं आते, किसी अंपायर की उंगली से नहीं आते। मुझे फख्र है इस अवाम पे बैठे हुए जो 342 अरकान, तो उनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान की अवाम हमारे लिए वोट देती है, हम उनको फेस करते हैं। कौन है पाकिस्तान में, एक भी बता दें एक और तबका जो पाकिस्तान की अवाम को फेस करता है? ये सियासतदान है जो फेस करते हैं। हमने 72 साल में बार बार पाकिस्तान की अवाम को फेस किया। हमसे गलतियां हुई, हमने उन गलतियों का खमियाजा भुगता। जलावतन हुए, फांसी लग गए, कत्ल हो गए, ये हमने कीमत अदा की हुई है। इस मट्टी की मोहब्बत के लिए हम अशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जनाब स्पीकर, हमें सियासी वर्करों को, पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें क्या फौकियत है पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर। सियासतदान होना गाली नहीं है, सियासतदान होना इज्जतदारी है, फख्र की बात है, लेजिटिमेसी है। मेरे क्रीडेंशियल्स में लेजिटिमेसी है। किसी और अदारे के अफराद के पास वो लेजिटिमेसी नहीं है जो इस 342 अरकान के पास लेजिटिमेसी है। उस लेजिटिमेसी का पास करते हुए, उस वोट की इज्जत का पास करते हुए, हमें यहां पे सहवान के अंदर उनकी नुमाइंदगी ऐसी करनी चाहिए जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। जनाबे वाला, इस स्पिरिट के साथ प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को परसू कीजिए। शुक्रिया जी। जी जनाब।